फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, हमारे भारतीय बाजार की कमज़ोरी भरा माहौल इस पूरे वीक में देखने को मिला। और ख़ासकर दोस्तों, 2 दिन सबको अच्छे से पता है कि एफ की सेलिंग थोड़ी बहुत और भी ट्रिमेंडस हो चुकी है। कल के दिन भी अगर आप देखें तो एफ के आंकड़े 3000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग के थे। आज भी अगर आप देखें तो 3000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस कल की बात की जाए तो ऑफकोर्स डी भी थोड़ा मोड़ा माल बेचे थे, बट अभी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस डी ने आज थोड़ा सा फाइनली परचेज़ किया है। के साथ दोस्तों समझना बहुत ही हद तक मुश्किल है कि एफ की सेलिंग भारतीय बाजार में आफ्टर गुड इकोनॉमिक डेटा ये क्यों इतनी इंटेंस हो रही है। हम देखना बनता है क्या Q2 के पहले जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन है वो देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। बट इसी बीच में अगर आप देखें, सितंबर का महीना बस 10 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका जो रुझान अभी के टाइम आ रहा है ना, वो काफ़ी नेगेटिव है। और ऑफकोर्स कैश फेड की कमेंट्री जिसका हम लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे, हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ऑफकोर्स एफ ने माल तो बेचा है, बट डी ने गैस उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी करी है। जी गैस, कल बहुत ही लेट नाइट जेरोम पावल की बात की जाए, उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिली। कमेंट्री दोस्तों एज यूजुअल जो मार्केट उम्मीद कर रहा था कि इस बार जो रेट्स हैं वो अनचेंज हो सकते हैं, एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में 22 ईयर का दोस्तों 22 साल का सबसे हाई डिस्टेंस है, जहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि रेट हाइक से जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है ग्रोथ का, वो लैग हो जाता है। बिकॉज इतने हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बैंक से लोन लेना सबके बस की बात नहीं होती। और ऑफकोर्स बिजनेस को कैपेक्स दिलाने के लिए बहुत लोग उसको पोस्टपोन करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस कल की कमेंट्री में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जहाँ पे जेरोम पावल ने वही डेटा ड्रिवन जो अपडेट्स होंगी उनको बारी बारी से कवर करेंगे। बट यस, कल की गाइस कमेंट्री मोर और लेस मुझे थोड़ी सी हॉकिश दिखाई पड़ी। ऑल्दो उन्होंने ये भी बताया है इन्फ्लेशन की बात की जाए 2% के आसपास जिनको लाना है ना टारगेट, वो अभी भी दूर है। बट वो अपने जो इरादे हैं उनसे थोड़े भी डगमगाते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखना बनता है कि इस रेट अनचेंज की न्यूज़ के बाद आने वाले सप्ताह की बात की जाए, इस महीने के एंड की बात की जाए, भारतीय बाजार के संग वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या दिखाई दे सकता है। इसी बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम जो भारतीय बाजार में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या सही में कनाडा का जो इशू चल रहा है इससे भारतीय बाजार कोलैप्स हो जाएगा। मेरा दोस्तों ऐसा मानना नहीं है। हो सकता है कि कनाडा पेंशन फंड ने बहुत सारी ऐसे इंडियन जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, न्यू एज कंपनी की बात की जाए जिसमें अच्छे खासे पैसे लगा के रखे हैं, हो सकता है कि देश प्रेम में वो विड्रॉ करने की कोशिश करें, सेलिंग करने की कोशिश करें। बट दोस्तों मैंने क्या बताया कि हमारा भारत ना उभरता हुआ सितारा है। और ऑफकोर्स गैस भारत से जहाँ पे यूएसए यूएई एफटीए साइन कर रहे हैं, वहाँ पे गैस कनाडा ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और ऑफकोर्स कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए, उनकी मानसिकता को आपको अच्छे से पता है कि कैसे पिछले कुछ समय से हमें हावी होते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, गोइंग फॉरवर्ड ना भले ही शॉर्ट टर्म में विड्रॉल का थोड़ा पैनिक वाला जो साइन है, न्यू एज बिजनेस जहाँ पे कनाडा पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया वो होता हुआ देखने को मिले। बट लॉन्ग रन में दोस्तों ये सब न्यूज़ भी काफ़ी पुरानी हो जाएगी। कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो लिस्टेड है, कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी है जो अनलिस्टेड है, जिसमें कनाडा पेंशन फंड ने अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है, जिसमें बाईजूस है, डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, नाइका है, पेटीएम है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है दोस्तों। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर विड्रॉल का साइन थोड़ा देखने को मिलेगा, सेल ऑफ अगर वो करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, भारतीय बाज़ार से अगर वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, उनका मतलब का बात है दोस्तों, ये उनके इंटरेस्ट की बात है। बट हमारा इंटरेस्ट क्लियर है, हम लोग आतंकवाद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ऑफकोर्स गैस हर एक भारतीय को जो हमारे भारत ने डिसीजन लिया उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। इसी को दोस्तों रिलेट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि इंडिया ने दोस्तों बहुत ऐसे कनाडा के विरुद्ध में भी कुछ ह्यूज डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिल रहा है, इसको काउंटर किया है। और जो इंडियन वीज़ा सर्विसेज है जो कनाडा को इशू होती है वो कैसे सस्पेंड होते हुए देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। सिंपल सी बात है कि अगर उनके पास ना कोई सबूत है, सिर्फ शक के बुनियाद पे या फिर अपने वोट बैंक चमकाने की वजह से अगर भारत जैसे उभरते हुए देश को
काउंटर करेंगे तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मोरलेस गैस मेरा ऐसा मानना है इस वीक के बाद चीज़ नॉर्मलाइज होगी और उसके बाद जो सेलिंग का प्रेशर लार्ज कैप में खास कर देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़े बड़े एफआईएस पैसा लगा के रखे हैं ना, वो धीरे धीरे भी ठीक ठाक हो सकती है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि कंपनी 2300 के आसपास जाने की कोशिश की थी और उसके बाद थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है पूरे बाजार से गायब होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। अब इधर पे गैस मोमेंटम के संग ना आपको जज करना है कि आपकी कन्विक्शन कुछ उस कंपनी पे कैसी है जब वो निचले भाव पे थी, जब वो महंगे भाव पे थी, और ऑफ कोर्स अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है उससे वो कैसे लड़ना है। इस हिसाब से गए सिर्फ प्राइस रिकवरी हो गई, प्राइस करेक्शन हो गया, मैं स्टॉक को बेच दूँ खरीद दूँ, कन्विक्शन की बात इधर पे आती ही नहीं है। सेंटीमेंट की बात की जाए वो प्लस माइनस होते हैं। इसके पहले भी गैस हमने ख़राब से ख़राब टाइम देखा था और रिकवरी भी उस हिसाब से शानदार हुई। रही बात केमिकल कंपनी की, तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो केमिकल्स को लेके अभी भी बेरिश है और बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो केमिकल को लेके बहुत ही बुलिश हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी धीरे धीरे जो डिमांड है उसमें रिकवरी ग्लोबली वो आना स्टार्ट हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि दीपक नाइट्रेट हर एक डिप में फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाई हो सकता है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी डिजास्टर थे, बट उसके बावजूद भी दीपक नाइट्रेट ने 1800 के लेवल से 2300 के आसपास जो लेवल्स है उसकी जर्नी करी मोर और लेस। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, जिनको फिर से 2050 2100 के नीचे खरीदने का मौका मिलता है। आप एक बार विचार इसके बारे में कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, मुझे पता है दोस्तों कि बहुत लोग जो पुराने निवेशक है वो बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे। सर वैल्यू फॉर टाइम मिला ही नहीं, पैसे बने ही नहीं, और 3 साल पहले हमने निवेश किया था और बहुत ही हाई कन्विक्शन से। तो किसी के डाउनग्रेड से अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ ख़राब होता है, किसी के अपग्रेड से अगर आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, दोस्तों आपको अपने मानसिकता पे काम करने की आवश्यकता है। बिकॉज किसी का डाउनग्रेड और किसी का अपग्रेड कोई बिजनेस को चमकाता फिगराता नहीं है। डिपेंड ये करता है कि उस कंपनी के मैनेजमेंट कैसे हैं और धीरे धीरे कंपनी किस फील्ड में आने वाले कल में उमड़ सकती है। इस हिसाब से गैस फॉरवर्ड 3-5 साल के लिए एचडीएफसी बैंक एक वैल्यू बाइंग हो सकता है कि 6 महीना स्टॉक भागे ही ना और क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिले, फिर कॉन्सोलिडेशन फेज में हो। बट इस कंपनी की बात की जाए, मैंने बताया हुआ था कि कोविड का जो पी है ये कंपनी उसके लेवल पे आ चुका है जो गैस एक समय पैनिक बटन था। तो मेरे हिसाब से गैस जो प्राइस टू अर्निंग लवर्स हैं, जिनको वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, उनको अच्छे से पता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गैस आईटीसी को लेके भी ना बहुत लोग कंसर्न में थे कि सिगरेट के बिज़नेस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। बट जैसे ही गैस आईटीसी 492 के आसपास गया था, लो ही कमेंट्री चेंज हो गई। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मेरे हिसाब से गैस जिस कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं, प्राइस कॉन्सोलिडेशन हो रहे हैं, उस कंपनी को फोकस करें। भले वो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी खासी ग्रोथ हमने पहले से भी देखी है। और ये सब कंपनी गैस हेवी वेट्स है। इन सब कंपनी से अगर आप सोचेंगे कि डायनामिक केबल्स, प्रकाश पाइप, प्राज इंडस्ट्रीज़ की तरह भागेगा, ये सब गैस गलत मानसिकता आपको समझना पड़ेगा कि जो साइज़ है वो साइज़ की कंफर्टेबिलिटी में आपका जो दाव है वो कैसा होता है। सीडीएसएल की बात की जाए, पिछले कुछ समय से क्या जो मोमेंटम क्रिएट हो रही थी नॉट ओनली इन सीडीएसएल, बट आपको अच्छे से पता है कि पीएसयूज और रेलवेज में गैस एक समय मोमेंटम पिछले वीक में कितना स्ट्रॉन्ग था, बट धीरे धीरे वो वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जो अपने प्रॉफिट को निकाल के देख रहे हैं कि Q2 के पहले सेंटीमेंट कैसा है। फिर से कैसे धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट होता है, कैसे मार्केट का साइकिल है। रही बात सीडीएसएल की, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट पे ध्यान रखिए, तब गुमराह बिल्कुल भी नहीं होइएगा। डीमेट अकाउंट दोस्तों को पता है कि पिछले 19 महीना का हाई डिस्टेंस पे, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज निफ्टी में गैस अभी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं हुई है। अब सिंपल सी बात है, निफ्टी 15,200 लास्ट जून से 20,220 जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में 6 महीना में पागलपंथी रैली आएगी, तो उधर पे थोड़ा बहुत तो पॉज लगेगा। बट हमें गैस अर्निंग से फोकस करना है। सीडीएसएल दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी के रूप में इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यूजर्स भी देखने को मिलते हैं। तो कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को इधर से भी एवरेजिंग बाई ऑन डिप्स किया जा सकता है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ओवर एलोकेटेड से बचे, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहले भी थी, आज भी है। फूड की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है दोस्तों, मैंने ब्रेकआउट के पहले ये वीडियोस बनाया था, इवन लास्ट वीक मुझे याद है। रही बात हिंदुस्तान फूड की, तो 545 का लेवल तोड़ ही नहीं पा रहा था, और उसके बाद गैस जब भागा ना, आपके सामने प्रूफ है कि आज हमें 600 के आसपास इनके हाई देखने को मिले हैं। कोई कंपनी दोस्तों एक रेंज से ब्रेकआउट देती है और नंबर्स अच्छे होते हैं, उस कंपनी को फोकस करें। कंपनी गैस यहाँ से ना 650 का लेवल तोड़ेगी तो मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ऑल तो गैस नंबर से बहुत ही सुपरहिट थे, बट कंपनी नहीं भागी। ऐसे गैस दर्जनों ओवर कंपनी है जिनके Q1 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे, उसके बावजूद भी मोमेंटम नहीं है। ऑफकोर्स गैस उनका मोमेंटम Q2 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। रही बात, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो Q1 के नंबर्स ख़राब होने के बावजूद भी पागलों की तरह भागी। सिंपल सी बात है, उनका जो
ख़राब टाइम था वो जाने की उम्मीद से भागे, मोमेंटम कुछ और बना बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रेड। बड़ी कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को फोकस करे और इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस अच्छा खासा भागा था, 750 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट मार्केट में गैस 3-4 दिनों में जो वीकनेस हमें देखने को मिली, प्रिंस पाइप में भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। पता है बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं माइनर प्रॉफिट में हूँ, 2%, 5%, 10% करना क्या चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, प्रिंस पाइप ने गैस अभी भी अपना जो प्रीवियस हाई से तोड़ा ही नहीं, और बस कंपनी रिकवरी हुई है। आपने अगर ईआरपी सिस्टम के बारे में सुना होगा, जहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ कमेंट्री दी, बिकॉज Q1 डल हुआ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से तो कम से कम 200 Q2 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। और मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इलेक्शन के पहले कोई भी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को बेचने से बचें। बिकॉज रॉ मटेरियल की बात की जाए वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ऑल दो क्रूड की प्राइस फिर से बढ़े हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। बट येस, जो कंपनी पिछले कुछ समय से 6 क्वार्टर्स चली ही नहीं है, उसमें टाइम देने की आवश्यकता है। बिकॉज ये सब कंपनी जब चलेगी तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कंपनी का ख़राब नहीं है, बट धीरे धीरे का जो नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है, अगर उससे कंपनी एक्सीड करती है तो कंपनी का जो गुड टाइम है ना, वो लोग फिर से इंजॉय कर सकते हैं। SRF की बात की जाए, कमाल का बिजनेस मॉडल है और कमाल के प्रोमोटर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑल दो गैस SRF की फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस भी ना इस बार उतना ख़राब नहीं किए जितना हम लोग उम्मीद किए थे। ऑल दो बिज़नेस का समूह है, इनके बिजनेस कॉन्सुलेट बिजनेस को अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, टेक्सटाइल, इसके वजह से नंबर्स थोड़े डल दिखाई पड़ रहे थे। बात क्वालिटी हिसाब से, क्वालिटी गैस भरपूर है। दीपक में भी और SRF में भी हमने वही कमेंट्री की थी जो 6 महीना पहले था, 4 महीना पहले था। बीच में तो गैस SRF गिर के 2050 के आसपास आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2040। सेम दिन रिकवरी भी हुई थी, तो कंपनी उस लेवल से 25%, 20% चढ़ी भी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 2000 तक नीचे जाएगा तो वहाँ पे तो सब सुपर बाइंग होगी। लेकिन यस, कंपनी में अगर आप SIP कमिटेड हैं तो मार्केट को टाइमिंग करने से बचें, और जो कंपनी अच्छा कर सकती है उनके कॉन कॉल को ऊपर के अपना जो डिसीजन वो ले सकते हैं। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो काफ़ी टॉप नॉच है। कंज्यूमर की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि इसकी देरी या फिर सवेर इस कंपनी मोमेंटम बन सकता है। पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि बीच में कंपनी 750 का लेवल तोड़ नहीं पा रही थी। और मैंने कहा बहुत ही पहले, आज से 2.5 महीना पहले, 2 महीना पहले वीडियोस बनाया था और बताया था कि इस कंपनी में मोमेंटम बन सकता है, और पिछले कुछ समय से मोमेंटम बना भी है। 100 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 900 के बाद सेंटीमेंट फिर से चेंज होंगे, और जो बेरिश पोजीशन थे वो धीरे धीरे शायद बुलिश में कन्वर्ट हो जाएं। ऑल दो नंबर्स भी लास्ट टाइम काफ़ी क्लासी थे। और रही बात कंपनी के बिजनेस की, वो भी काफ़ी एवरग्रीन है, और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हो लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी पैसे बनेंगे। रही बात VBL की, ITC की, वो तो गैस लीग के सबसे टॉप क्लास प्लेयर थे, जहाँ पे इंटायर FMCG ने मार्जिन कॉम्प्रेस होने की वजह से उतना से परफॉर्मेंस नहीं किया। बट इन सब में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। तो रही बात टाटा कंज्यूमर की, मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे गैस मोमेंटम है वो क्रिएट हो सकता है। और जैसे ही इन्फ्लेशन और कूल ऑफ होगा, पूरा गैस इंटायर FMCG जो पिछले 2 साल से काफ़ी चैलेंजिंग भरा माहौल में गुजर रहा था ना, उन सब में रिकवरी भी ज़रूर होगी। इंडिया की बात की जाए तो जहाँ गैस जितने भी IT लेवर कंपनीज हैं जो IT को बहुत पसंद करते हैं, वो दोस्तों एक चीज़ फोकस करें। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट का कोई संकेत नहीं मिलेगा तो थोड़ा कंसर्न का बात है। बिकॉज रेट दोस्तों जितना लंबा टाइम तक हाई रहेगा ना, IT बिजनेस या फिर जितने भी AI बिजनेस हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उसको थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है। बिकॉज कंज्यूमर डिमांड कम होंगी। बिकॉज बिज़नेस की बात की जाए वो तभी ज़्यादा ग्रो करता है जब इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे भारतीय बाज़ार में रेट थोड़े कम होते हैं। सीधा मतलब है दोस्तों, जो स्पेंडिंग पावर है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कंपनी थोड़ा कम स्पेंडिंग करती है ना, सिंपल सी बात है, वो अपने बजट्स को बढ़ाएंगे नहीं जब तक उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मोटा मोटी का समझना ज़रूरी है कि एप्पल भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में अच्छा काम करता है, बट आपको समझना है कि इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से न्यूज़ से इनके क्लाइंट के बिजनेस इम्पैक्ट या फिर अच्छे हो सकते हैं। रही बात कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स पे गैस मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। मैं इसको बाई एंड कंटिन्यू की जो सलाह है वो दूंगा। रही बात आपके पास होल्डिंग पावर और लंबी है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें और इंडिया मार्ट में अभी भी गैस वो रैली नहीं हुई है जितना हमें और दूसरे कंपनीज में दिखाई दिया है। एंजल वन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम टाइम बचे हुए, मतलब जैसे ही गए सितंबर का महीना ख़त्म होगा ना, एंजल वन अक्टूबर के महीने में सबसे पहले रिपोर्ट देगी कि उनके मंथली डेटा कैसे है, कौन कौन से मंथ में आपको पता है कि कंपनी के बिजनेस कैसा करते हैं, कंपनी उसको पब्लिश करती है। कुछ समय से गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे एंजल वन कवरेज दी और ये भी बताया कि ये सब कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज FNO ट्रेड दोस्तों डिस्पाइट सेबी की इतनी अलर्ट होने के बावजूद भी, चेतावनी के बावजूद भी, लोग FNO में बहुत ही पागल की तरह निवेश कर रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि गेम चेंजर हो जाएगा। ऑल दो गैस मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे इंडिया का कल्चर काफ़ी चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले अगर ये सब न्यूज़ आती
इंडिया कनाडा का कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे एफ बेचते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा हेडिंग होता है। पर दोस्तों हमारा डोमेस्टिक बाज़ार इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि एफ को सेलिंग को हम लोग अभी भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, सुपर है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, और मेरा ऐसा मानना है कि Q2 के नंबर्स के ऊपर रिकवरी होती है और कंपनी 2000 के ऊपर निकलती है ना, कंपनी उसके बाद एक नया लीग में पार्टिसिपेट कर सकती है। पीएल की बात की जाए, वही दोस्तों 900 से लेकर 930 के आसपास पिछले बहुत दिनों से ये कंपनी काफ़ी कंसोलिडेट कर रही है। इस बार दोस्तों देखना बनता है कि कंपनी कौन कॉल में कैसा परफॉर्मेंस करती है। ऑल्दो गाइस Q1 के नंबर्स तो माइंड ब्लोइंग थे, मतलब इतना सुपर हिट कि आज तक इस वीवीएल ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। ऑल्दो कंपनी दोस्तों जिस सबसे भागी है ना, अगर 6 महीना 3 महीना परफॉर्मेंस नहीं करती तो हमें पैनिक होकर बेचना नहीं चाहिए। उल्टा दोस्तों आपदा में जो अवसर होती है, अच्छी कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। आज से 6 महीना पहले लोग बोल रहे थे कि मैं एफडी कर लूँ, वही बेहतर होगा, लेकिन 6 महीने के बाद दोस्तों रुझान चेंज हुआ। ऑल्दो 1 महीने सेंटीमेंट थोड़ा डल है, मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों की थोड़ी रुचि कम हो रही है, बट कंपनी अच्छी है और कंपनी के बिज़नेस पे ध्यान दिए, और जिस हिसाब से इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से अपने बिज़नेस को ग्रो किया है ना, वो बहुत ही टॉप क्लास है। BLW की बात की जाए, इस कंपनी को फोकस करे और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन अगर इन फ्यूचर होता है, आप इस कंपनी में निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार दाव ले सकते हैं। ऑल्दो गाइस जो टेस्ला ने बड़ा दाव खेला है, जो हमारे पीयूष गोयल साहब ने बताया था, वो गाइस पूरे ऑटो एंसिलरी के लिए आने वाले 3 साल के लिए एक बहुत ही अच्छा थीम बन सकता है। टेस्ला दोस्तों ऑटो पार्ट्स खरीदेगा तो सोना, BLW और जितनी फॉर्जिंग कंपनी है ऑटो एंसिलरी, इवनो मिंडा, इनको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। ऑल्दो गाइस हमने 400 के आसपास स्ट्रांगली कमेंट्री की थी, 50% के आसपास पैसे बने, और ऑफकोर्स 600 का लेवल नहीं सस्टेन करता है और थोड़ी बहुत प्राइस करेक्शन होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 560 540 के आसपास आता है, उससे नीचे तो वहाँ पे कैसे धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म बाई अप कर सकते हो। बात फाइन ऑर्गेनिक की, तो ऑफकोर्स एक बहुत ही शानदार कंपनी, आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से गैस मैंने विनाती और फाइन को कवर किया था, और जब फाइन ऑर्गेनिक में बाइंग लेवल आया था 4300 4400, तभी भी गैस मैंने वीडियोस बना के आपको इनकरेज किया था। उसके बाद कंपनी चढ़ी है, बट यस देखते हैं कि 5000 का लेवल कब तक टूटता है, और उसके ऊपर सस्टेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात कंपनी की मैनेजमेंट की, वो बहुत ही अच्छे हैं, नंबर्स डल थे बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल सेंटीमेंट कैसे थे। रही बात आप थोड़े भी स्केप्टिक हैं, तब चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद अपना कॉल ले सकते हो। वीडियोस में गाइस कमेंट आए थे कि सर IEX में करना क्या होगा, मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। जब अपने क्राइसिस भरे माहौल में ऐसी कंपनी को होल्ड किया, तो यहाँ भी गाइस होल्ड करना बनता है। कंपनी के बहुत अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ थी, मेरे हिसाब से गाइस डिस्काउंटिंग हो चुकी है, और कंपनी ने गाइस यहाँ पे ना सॉलिड बेस फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पे तो गाइस बहुत बड़ा खेल हुआ था, जहाँ बोनस के पहले स्टॉक बहुत भागा था, और मैंने साफ साफ चढ़ते हुए गाड़ी पे एकदम निवेश करने से मना किया था। अब जिनको निवेश करने का मन होता है टॉप पे, वो तो गाइस थोड़ा सा लाइक फंसा हुआ फील करते हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स के बाद Q2 के नंबर्स कैसे होते हैं। लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, मैं उल्टा बोलूँगा कि आप इसको होल्ड करें, और Q2 के नंबर्स के बाद जो गाइडेंस और कमेंट्री आती है उसको फोकस करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।